अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यहूदियों का पूरा इतिहास कि यहूदी कौन हैं, इनका मकसद क्या है और यहूदी मज़हब कैसे शुरू हुआ और यहूदी मज़हब आखिर मुसलमान से क्या चाहता है और यहूदियों ने अपने सीने में कौन सा राज छुपाया हुआ है और यहूदी लोग कौन सी पुरानी निशानियों को ढूंढते रहते हैं। इन सब सवालों का जवाब आज आपको इसी वीडियो में देंगे, इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखिएगा। दोस्तों, दरअसल यहूदी एक ऐसी बुरी कौम है जिन्होंने हजारों साल अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजारी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने से बनी इसराइल नाम से इस कौम की शुरुआत हुई। इस यहूदी कौम की हमेशा से झगड़ा फसाद करने की आदत रही है। अल्लाह ताला ने इस पर बहुत बार लानत की है और इस बनी इसराइल के धोखेबाज की पूरी कहानी कुरान पाक में बताई गई है। इसके बाद इस कौम को हुकूमत के पद से हटा दिया गया और उसकी जगह हुकूमत का पद मुसलमानों को सौंप दिया गया। दुनिया भर के कौमों में यहूदी एक ऐसी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मुजलिम ठहराया है। कुरान शरीफ को गौर से समझने पर यहूदियों का जो जुल्म खुलकर हमारे सामने आता है, आज आपको इस वीडियो में खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों, ये कौम हमेशा से वादे खिलाफ काम करती रही है। आखिरकार तूर पहाड़ को उठा करके इनके सर पर लटकाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इनके वादा तोड़ने का सिलसिला चलता रहा और वो लोग कुरान की आयत को बेच करके अपना गाना बजाने का शौक पूरा करते थे। दूसरे को नेकी करने को कहते लेकिन खुद नहीं करते थे। और मेरे प्यारे दोस्तों, इनको फिरौनियों के जुल्म से बचाने और समुंदर में रास्ता दिए जाने के बावजूद भी ये लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहें। और जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर जा करके अल्लाह ताला से बातचीत करते तो इस बीच इस कौम के लोग बछड़े की पूजा करने लग जाते थे। उनकी इस हरकत को देख करके अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए हुक्म दिया, गाय को ज़बह करो। ये लोग सुन करके हैरान हो गए और इन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आप जाइए और अल्लाह ताला का सही हुक्म लेकर आइए। और इस तरह इन लोगों ने 5 बार मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर भेजा, सिर्फ इसलिए कि उन लोग गाय को ज़बह करने से बचाना चाहते थे। सिर्फ इसलिए कि वो लोग गाय को ज़बह करने से बचाना चाहते थे और वो लोग खुले आम ये कहते थे कि वो अपनी आँखों से देखे बगैर अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। खैर दोस्तों, अल्लाह ताला ने इन्हें बगैर मेहनत किए जब आसमान से खाना भिजवाना शुरू कर दिया तो इन लोगों ने जिद करके उसे बंद करवाया और उन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके लिए खाने पीने का इंतजाम जैसे अनाज, सब्जियां, फल वगैरह ज़मीन में ही उगा दिया जाए। जबकि दोस्तों, रेगिस्तान की कड़क धूप से बचने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से उनके सर पर बादलों का साया किया गया था। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी ये लोग अल्लाह ताला के सामने नहीं झुके। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें बस्ती में दाखिल होते वक्त माफ़ी मांगने का भी हुक्म दिया। हालांकि इस हुक्म मानने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों इस कौम ने अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना। जबकि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इस बस्ती को 12 कबीले के लिए अलग अलग 12 पानी के चश्मे पैदा कर दिए ताकि इन लोगों के बीच पानी को लेकर के कभी कोई झगड़ा ना हो। लेकिन इस एहसान के बावजूद भी वो लोग अल्लाह ताला के तमाम नबियों की बुराई करने में लगे रहें, आसमान से भेजे गए पैगंबरों को कत्ल करने और उन्हें फांसी पर लटकाने से भी बाज नहीं आते थे। और इन्होंने ही हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करवा दिया था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने का प्लान भी इन्हीं लोगों ने बनाया था। ये कहते थे कि पैगंबर सिर्फ बनी इसराइल के लोगों में से ही हो सकते हैं, इसीलिए वो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक नंबर का दुश्मन मानते थे।
क्योंकि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही के जरिए इन लोगों की प्लान की खबर अल्लाह ताला के नबियों को दिया करते थे। और यहूदी ये तक कहते थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबूवत के लिए किसी गलत इंसान को चुना है माज़अल्लाह। और दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस में इनके किसी आदमी के मुंह से सच्ची बातें निकल जाती थी तो ये लोग बाद में उसे बुरा भला भी कहते थे और बड़े दावे से इस कौम के लोग कहते थे कि ये अल्लाह के चहते हैं और जहन्नम की आग इन्हें कभी नहीं छुएगी। हालांकि इस यहूदी कौम के आपस के झगड़े भी बहुत सख्त हुआ करते थे और ये आपस में मार काट भी किया करते थे और कबीलों में जाकर के कबीले के लोगों को बस्तियों से भी निकाल दिया करते थे, जैसा कि ये अब वो फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये लोग एक नबी के आने की बात किया करते थे और मदीने वालों से कहा करते थे कि इस नबी को आने दो, हम तुमसे निपट लेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के बाद वही यहूदी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पूरे दुश्मनों में से एक हो गए और ये लोग जादू भी सीखते और सिखाते भी थे। इसी जादू से मियाँ बीवी के बीच झगड़ा फसाद करवा देते थे और इस जादू को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जोड़ देते थे। हालांकि कुरान पाक में मौजूद है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जादू से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था, कोई ताल्लुक़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इन यहूदियों ने एक बार जादू भी किया था और इसके अलावा एक बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चट्टानों के जरिए से जख्मी करने की कोशिश भी की थी। अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी नबी नहीं मानते थे बल्कि एक बादशाह समझते थे माज़अल्लाह। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये लोग खुरेद कर सवाल किया करते थे और अपने साथ साथ मुसलमानों को भी ये काम करने के लिए उकसाते थे। लोगों को हमेशा सच्चाई के रास्ते, हक के रास्ते और अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते थे और लोगों का माल नाजायज़ तरीके से खा जाते थे। इन्होंने ज़मीन पर 2 बार बहुत बड़ा फसाद किया और दूसरों की बीवी से तलाक छाक करने, उनसे खुद अपनी बेटियों और बहनों के साथ बदकारी और जिनाकारी करने का इल्ज़ाम भी लगाते थे। ऐसा बेकार काम करने में ये जरा भी शर्म महसूस नहीं करते थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को फ़िलिस्तीन के भुखमरों के खिलाफ जंग करने का हुक्म दिया तो इन यहूदी कौम के लोगों ने कहा कि ए मूसा, हम वहाँ हरगिज़ नहीं जाएंगे, वहाँ आप जाइए और आपका रब जाए, हम नहीं जाएंगे, हम तो फ़िलहाल यहीं पर बैठे रहेंगे। इसका जिक्र सूरे मायरा के आयत नंबर 24 में मौजूद है और कुरान पाक में एक और जगह है। इनमें से कुछ लोगों ने ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हैं और जवान के उलट फेर इस तरह से करते हैं कि तुम समझो वो पढ़ते हैं, वो किताबों की ही इबारत है। और ये सूरे अल इमरान की आयत नंबर 78 में मौजूद है और एक जगह कुरान पाक में है कि इन यहूदियों की गुस्ताखी इतनी ज़्यादा थी कि वो ये भी कहते थे कि माज़ अल्लाह फ़कीर है और हम अमीर हैं, नऊज़ुबिल्लाह। सूरे अल इमरान आयत नंबर 181 और एक जगह कुरान पाक में है कि नऊज़ुबिल्लाह, और ये कहते हैं कि ये जानवर और ये खेत महफूज हैं, इन्हें वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहते हैं। कुरान मजीद की सूरे अनम आयत नंबर 138 में मौजूद है कि कुरान पाक में एक जगह ये है, इनमें से एक जमात ये कहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो कुछ भी नाजिल हुआ है उस पर सुबह ईमान लो और शाम को इनकार कर दो माज़अल्लाह। सूरे आले इमरान आयत नंबर 72 में मौजूद है। दोस्तों, एक ज़माना था कि ये कौम अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौम थी, लेकिन इनके अपने घिनौने काम की वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें हुकूमत के पद से हटा दिया। और मेरे प्यारे
دوستو یہودی کیونکہ قرآن پاک کو نہیں مانتے، اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ٹھکرائے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو آج بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور پسندیدہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ اور چہیتی قوم ہیں۔ اور میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سارے انعام سے نوازا ہے، ان میں سے ایک تابوت سکینہ بھی ہے۔ تابوت سکینہ کیا ہے، اس پر ہم آپ کو ایک پوری ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ جلد ہی لائیں گے، تو آپ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے۔ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔